सर लग गया। और इसको ना तरतीब के साथ लिंक भेज दिया करें उस पे ग्रुप में। और रिजल्ट देख लिया था सबने? यस सर। हाँ जी सर। आवाज सर ये जो सबको आ हमारे रही है? सेशनल मार्क्स हैं, ये हमारी अटेंडेंस पे होंगे? सेशनल मार्क्स हमारे ये तमाम चीज़ों पे होते हैं, आपको पता ही है। आपकी क्लास पार्टिसिपेशन पे होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज होगा। आपके 2 क्विज भी होंगे ना इनमें, लेक्चर्स के दौरान। आगे जी LL1 पार्सर, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? क्लास को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही स्क्रीन नजर। यस सर, आ रही है नजर। अच्छा, ये आपका होता है फ्रंट एंड, जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस होता है, सिंटैक्सल एनालिसिस होता है, और सेमेंटिक एनालिसिस होता है, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होती है। ये हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं मिड से पहले कि लेग्स में क्या होता है, सिंटैक्स में क्या वो सेमेंटिक्स में आपकी वो किसी चीज को दे के आगे कोड को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे ले जाता है, उसमें वो क्या क्या फिजिक्स को चेक कर रहा होता है। ये सारे जो है ये फ्रंट एंड है। और सिंटैक्स एनालिसिस में क्या है, आल्सो कॉल्ड द पार्सिंग वेयर जनरेट्स पार्स ट्री, जिसमें वो क्या है पार्स ट्री जनरेट करता है, ये भी हम उसमें देख चुके हैं। ये लाइन आपको शो हो रही है? पार्सिंग एक होती है टॉप डाउन पार्सिंग, एक होती है बॉटम अप पार्सिंग। व्हेन द पार्सर स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन the parse tree from the start symbol and then tries to transform the start symbol to the input, it called top down parsing। जब आपको स्टार्ट से सिंबल शुरू हो रही होती है आपकी लैंग्वेज की, जो आप उसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर वो स्टार्ट सिंबल को एज इनपुट लेता है तो वो क्या है, टॉप डाउन पार्सिंग होगी, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है डाटा। When bottom-up parsing starts with the input symbol and tries to construct the parse tree up to the start symbol। जो बॉटम अप क्या है, जब नीचे से आप जो सिंबल है उसको एज अ स्टार्ट सिंबल लेते हैं, और फिर उसको बैकवर्ड जो है या कह लें रिवर्स, आपने वो देखा जो है कि आपने कोई लैंग्वेज जो है अगर उसको लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है, वो टॉप डाउन पार्सिंग होती है। अगर उसको आखिर से शुरू करते हैं और फर्स्ट की तरफ जाते हैं तो वो क्या है, बॉटम अप पार्सिंग होती है। टॉप डाउन में आगे क्या है, रिकर्सिव डिसेंट है, बैक ट्रैकिंग है, नॉन बैक ट्रैकिंग है, प्रिडिक्टिव पार्सर है, और LL पार्सर है, ये उसके आगे टाइप्स हैं। Predictive parser is a recursive descent parser which has the capability to predict which production is to be used to replace the input string. The predictive parser does not suffer from backtracking। जो predictor होता है वो ये predict करता है कि जो next लैंग्वेज में एंट्री आने लगी है, या आप उसको कह सकते हैं जो इनपुट स्ट्रिंग आने लगी है वो कौन सी होगी या कैसी होगी, और उसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होगी। बैक ट्रैकिंग होती है कि बार बार दोबारा जो है वो पिछली स्टेट पे आए, या बार बार दोबारा जो है पिछली इनपुट को रिपीट करे। वो उसका काम होता है उसको प्रिडिक्ट करना कि अब जो नेक्स्ट है, व्हाट नेक्स्ट टू बिकम, कि आगे किस चीज ने आना है या किस इनपुट ने आना है, और आगे नेक्स्ट जो है वो कैसी प्रोडक्शन बनने जा रही है। प्रिडिक्टिव पार्सर क्या है? Predictive parsing uses a stack and a parsing table to parse the input and generates a parse tree। Predictive parser क्या होता है? ये एक स्टैक होती है। स्टैक वो आगे फिर उसका काम क्या है,
सकते हैं हिसाब कैसे है वो, डाटा कैसे जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, उसको वन बाय वन उसको पास करना एंड देन उसका जो है पास ट्री बनाना। ये क्या है, पहला काम है प्रेडिक्टिव पासिंग। नेक्स्ट है both the stack and the input contains an end symbol dollar to denote that the stack is empty and the input is consumed। जो आपका डॉलर साइन है, जब डॉलर साइन आ जाए इनपुट में तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो स्टैक है वो खाली हो गया है और अब उसमें जो है कोई इनपुट नहीं है फॉर द फर्दर यूज, कि आगे जो है आप कोई इनपुट लेने के लिए या अब उसको नेक्स्ट में इस्तेमाल करने के लिए कोई इनपुट बकाया नहीं रही। The parser refers to parsing table to take any decision on the input and stack element combination। और जो पार्सर होता है उसका जो थर्ड काम होता है कि वो अ, किसी भी स्टेप पे किसी भी प्रोसेस की जगह उसको वो डिसीजन लेने की पावर होती है कि उस इनपुट का उसने क्या डिसीजन लेना है, कि उस इनपुट को उसने कहाँ मूव करवाना है, कैसे मूव करवाना है, किसके साथ मूव करवाना है। तीन चीजें होगी, एक वो प्रिडिक्ट करता है, दूसरा उसी सुशील उसने बताई कि जब उसका डॉलर साइन आ जाता है तो वो क्या है, उसका मतलब ये होता है कि वो उसकी स्टैक जो है वो खाली हो चुकी है। और तीसरा क्या है, ये डिसीजन पावर होती है उसके पास कि किसको किस टाइम पे उसको आगे मूव करना है। ये उसके क्या है, प्रेडिक्टिव पार्सर की तीन प्रॉपर्टीज है। आ गया जी LL1 पार्सर। एन LL1 पार्सर is called an LLK parser if it used key tokens of look ahead when parsing a sentence। जब वो किसी भी एक सेंटेंस को पार्स कर रहा हो, उसको चेक कर रहा हो, मिसाल के तौर पर एक 7-8 लफ्जों का कोई सेंटेंस है, उसको कंपाइलर ने पास करना है, चेक करना है, तो वो क्या है, टोकन्स बाय टोकन्स चेक करेगा। मिसाल के तौर पर 7 उसमें वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में, तो जब एक एक वर्ड को वो चेक कर रहा होगा तो हर वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा, वो टोकन कहलाएगा। और उसको डिनोट किससे करेंगे, के से करेंगे, और उसको देन क्या कहेंगे, LLK पर्सन। और केक से क्या मतलब हुआ कि वो जो पूरा आपकी इनपुट है उसको वर्ड बाय वर्ड चेक कर रहा है और हर वर्ड क्या है, वो टोकन है। LL grammar particularly LL1 grammar as parser are easy to construct। कहता है कि जो LL grammar है, LL parser है, ये easy to construct है, कि आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाती है। As parsers are easy to construct as many computers languages are designed to be LL1 for the reason। इसलिए बहुत से कंप्यूटर्स जो हैं वो LL1 ग्रामर को यूज करते हैं। The one stands for using one input symbol of look ahead at each step to make parsing action decision। अब वो इसमें जो वन वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब एक है, और उसका फिर काम क्या होता है कि जिस इनपुट पे वो जिस स्टेट पे मौजूद है उससे एक अहेड देखता है कि आगे नेक्स्ट जो है उसने क्या करना है, और नेक्स्ट की प्रिडिक्शन करता है कि नेक्स्ट उसने बिहेव कैसे करना है और नेक्स्ट परफॉर्म कैसे करना है। अब इस LL ग्रामर में तीन चीजें हमने देखी हैं कि एक तो ये टोकन्स पे काम करता है, और फिर टोकन्स को डिनोट किसे करते हैं, के से डिनोट करते हैं, एंड देन वो कंस्ट्रक्ट जो है वो इजी हो जाता है। और फिर उसमें जो वन है LL1, वन से मतलब वन अहेड, कि वो उसको प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि नेक्स्ट जो है व्हाट टू बी परफॉर्म, क्या परफॉर्म करना है और क्या आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाली है, या नेक्स्ट जो चीज परफॉर्म होने वाली है वो क्या है। हाँ जी, कोई इसको रिपीट करेगा कि LL1 पार्सर क्या है। सर आपने इसमें हमें ये बताया कि हम क्या करते हैं कि पहले जो स्ट्रिंग होती है, जो लॉन्ग स्ट्रिंग होती है, उसको टोकन में डिवाइड करते हैं और फिर उसको के से डिनोट करते हैं। फिर आपने इसमें एक और 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि उसमें एक वन होता है जिसको वन से जो स्टैंड फॉर होता है वन से। इसमें सर ये होता है कि नेक्स्ट की प्रिडिक्शन करता है कि हमारी नेक्स्ट मूव क्या परफॉर्म हो रही है, और ये इजी टू परफॉर्म होता है क्योंकि बहुत सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी इसी पार्सर के थ्रू ही बनती हैं। और इसमें एक जो LL1 है उसका क्या मतलब है।
सर इसका मतलब वन इनपुट सिंबल है। इसमें यही है ना कि वो एक वन स्टेप जो है वो लुक अहेड करता है कि नेक्स्ट चेक करता है कि क्या इसमें नेक्स्ट क्या परफॉर्म होने वाला है और इससे नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा। ये क्या है आपका LL1 पार्सर है। समझ आ गई सबको? Yes, sir. LLK parser must predict with production replace a non-terminal with as soon as they seen the non-terminals. Non-terminals आपको पता है कि जिन्होंने आगे जो है वो एग्जाम्पलीफाई हो जाना होता है कि वो आखिरी जो है वो इनपुट नहीं होती। इसलिए the basic LL algorithm starts with a stack continuing S and dollar sign top to bottom and does whichever of the following is applicable until done. जब तक वो खत्म न हो जाए वो उसको क्या है, जब तक डॉलर साइन आपको नजर ना आ जाए वो एप्लीकेबल होता है। इफ द टॉप ऑफ द स्टैक इज नॉन टर्मिनल, अगर जो है सबसे ऊपर जो स्टैक के पड़ा हुआ है वो क्या है, नॉन टर्मिनल है, रिप्लेस द टॉप ऑफ स्टैक विद वन ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द नॉन टर्मिनल। सबसे पहले उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, जो एक नॉन टर्मिनल होगा उसको रिप्लेस किससे करेंगे, एक उसकी प्रोडक्शन की, क्योंकि उसकी हो सकता है 2 प्रोडक्शन हो, 3 हो, 4 हो, तो किसी न किसी प्रोडक्शन से जैसी लैंग्वेज आपने बनानी है उस हिसाब से उसको रिप्लेस करेंगे। यूज द नेक्स्ट के टोकन इनपुट सिंबल टू डिसाइड विच वन एंड कंटिन्यू, किसको लेना है और फिर आगे कंटिन्यू क्या करना है विदाउट मूविंग द इनपुट कर्सर। इफ द टॉप ऑफ द स्टैक इज अ टर्मिनल, जो स्टैक के ऊपर सबसे पड़ा हुआ है डाटा वो टर्मिनल है, रीड द नेक्स्ट इनपुट टोकन इफ द इट इज द सेम टर्मिनल। आप नेक्स्ट इनपुट टोकन को चेक करें कि क्या चाहिए, अगर वो सेम है तो पॉप द स्टैक एंड कंटिन्यू, तो वो जो है इनपुट निकालें, प्लेस करें और उसको क्या है कंटिन्यू करें। अदरवाइज द पार्स हैज फेल्ड एट द एल्गोरिदम फिनिश। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपके पास स्टैक के टॉप पे जो है वो टर्मिनल आ गया है कि आप उसको आगे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो उससे मैच नहीं कर रही, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो फेल हो जाएगी, आपका जो एल्गोरिदम है वो फेल हो जाएगा और उससे आगे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। If the stack is empty, the parse has succeeded and the algorithm finished. We assume that there is a unique UF marker dollar at the end of the input. वो क्या कहेगा कि अगर आपकी स्टैक खाली हो गई है, आपका जो इनपुट था, जो आपने प्रोडक्शन बनानी थी वो मुकम्मल हो गई है, तो आपका क्या है वो एल्गोरिदम सक्सेसफुल हो गया है और डॉलर साइन आखिर पे आ गया है कि अब जो है वो स्टैक खाली है। So look ahead meaning is look at input token without moving the input cursor. कहते हैं इनपुट टोकन की तरफ देखना है, नेक्स्ट इनपुट कर्सर की तरफ जाने से पहले कि क्या नेक्स्ट क्या चाहिए, व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर, या जो नेक्स्ट प्रोडक्शन आने वाली है उस पे आपने क्या कैसे परफॉर्म करना है। प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ LL1 लैंग्वेज। LL1 लैंग्वेज की जो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, द ग्रामर मस्ट बी नो लेफ्ट फैक्टरिंग। फैक्टर होता है कि वो लेफ्ट वाली जो चीज़ है वो बार बार रिपीट होती जाए। नो लेफ्ट रिकरियन, रिकरियन क्या है, ये भी रेपिटेशन के जुमरे में आती है। फर्स्ट एंड फॉलो, ये 2 फंक्शन है, पार्सिंग टेबल इसमें यूज होता है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होती है और पार्स ट्री आप इसमें बनाते हैं। ये क्या है प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ LL1 लैंग्वेज। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है, a grammar is said to be left factor when it is of the form। कैसे हो, ये क्या है आपके पास A2 A बीटा 1 A बीटा 2 A बीटा 3, ये क्या है आपको A उसमें रिपीट हो रहा है और B क्या है आगे नॉन टर्मिनल्स हैं जो आगे आप उसको और एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। द प्रोडक्शन स्टार्ट विद द सेम टर्मिनल, एक सेम टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है। when the choice between two alternative production is not clear, जब चॉइस क्लियर ही ना हो कि सेम ही डाटा आ रहा हो 2 में 3 में इनपुट्स में,
जब आपके पास ये मुश्किल हो जाए कि अब किस ऑप्शन को लिया जाए और कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, वी मे टू एबल टू रीराइट द प्रोडक्शन टू डेफर द डिसीजन। हमें क्या है, हमें उसको उन प्रोडक्शंस को दोबारा लिखने की जरूरत होगी टू डेफर द डिसीजन, जो डिसीजन है, जो मुश्किल आ रही है उसको खत्म करने के लिए, until enough of the input has been seen to make the right choice। जब तक कि हमारे पास कोई राइट चॉइस ना आ जाए। जैसे ये क्या है, फॉर द ग्रामर हमारे पास ए बीटा 1 है, ए बीटा 2 है, ए बीटा 3 है, और ये क्या है आगे गैमा तक है। द इक्वलेंट लेफ्ट ब्रैकेट ग्रामर विल बी, ये क्या होगी, ए डैश एंड गैमा, यहाँ खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या है, हमारे पास जो है वो चॉइस जो है वो लिमिटेड हो गई है, और इससे क्या है, हम उसको आगे फर्दर से सिलेक्ट करके अपनी जो ग्रामर है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये क्या है, अगर इस तरह की जब सिचुएशन आ जाए, जब नॉन टर्मिनल सेम हो और जो टर्मिनल है जो आपने एक लेना है वो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो, तो आप जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपने जो एक है, जैसे फर्ज नहीं करते मैथ में कि किसी एक को जो है वो डैश के साथ फर्ज करके उसको यूनिक बना देंगे और फिर आपकी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्मूथ हो जाए। ये क्या है, उसको खत्म करने के लिए जो लेफ्ट फैक्टरिंग बार बार रिपीट हो रही है, जिससे आपकी अ, आगे प्रोसीडिंग में, आगे प्रोडक्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है या आपको एम्बिग्युइटी आ सकती है। तो उसको दूर करने के लिए आप जैसे एक मैथ में फर्ज करते हैं, यहाँ भी उसको एक वेरिएबल को डैश के साथ लेके और उसको आप यूनिक बनाएंगे और फिर उसको आप इजीली यूज कर सकेंगे और डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। हाँ, इसको कोई बताएगा कि ये क्या है लेफ्ट फैक्टरिंग? आंसर आप रिपीट करें इसको। सर इसमें ये बता रहे हैं कि हम जो लेफ्ट फैक्टरिंग है ना, वो जैसे ए अप टू ए बीटा 1 बीटा 2, यानी इसको मुकम्मल मुकम्मल बताना है इसको। यानी हमारे पास कोई एक जो हमारे पास वो टर्मिनल है, उससे आगे फर्दर जो हमारे पास है ना, वो नॉन टर्मिनल्स बनने हैं। जैसे एक के बाद ए बीटा 1 ए बीटा 2 अप टू ए ए बीटा एन तक जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक प्रोडक्शन जी हमारे पास दो प्रोडक्शन इसमें बन जाती हैं, तो हम लोग एक ही चीज को दोबारा रीराइट नहीं कर सकते, तो हम उसका अल्टरनेटिव लिख लेते हैं। जैसे एक लेफ्ट ग्रामर में जैसे हम ए डैश को यूनिक कर लेंगे, ए डैश को हम बीटा 1 2 3 बीटा एन के इक्वल कर लेंगे। तो यानी जहां पर भी हम लोग ए डैश मेंशन करेंगे, उसका ये मतलब होगा कि ए के साथ जो अल्फा के साथ जो बीटा है, वो बीटा अप टू एन तक जा रहा है। हम इसमें से एक प्रोडक्शन को यूनिक बना लेंगे। अच्छा चलें, अब इसमें ये हो जाएगा कि आपकी वो जो प्रोडक्शंस हैं वो स्मूथ हो जाएंगी और आपको चॉइस में जो है एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी कि आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं। तो आपकी ये फर्ज करने से, जैसे आप किसी भी वेरिएबल को फर्ज कर लेते हैं तो एक आपके पास यूनिक आ जाएगा जिससे आपको सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। ये आपके लेफ्ट फैक्टरिंग है। नेक्स्ट आपके पास है, उसने एक एग्जांपल दी हुई है, फॉर इनपुट स्ट्रिंग ए बी एंड द ग्रामर इज, एस से क्या हो सकता है, ए टर्मिनल, फिर ए नॉन टर्मिनल, फिर बी टर्मिनल, और इस तरह उसके साथ दूसरी जो है वो प्रोडक्शन दी हुई है।
तो क्या है यहाँ आपको सिलेक्ट में मसला आ रहा था कि क्या आप इसको ए बी करें या ए करें या ए बी करें, क्योंकि तीनों में जो है फर्स्ट पे वो टर्मिनल ए आ रहा है, लेकिन आपको लैंग्वेज में भी टर्मिनल ए ही चाहिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो आपने लेफ्ट फैक्टरिंग को अगर रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, किसी ए को जो है वो एक वेरिएबल के तौर पर लेके उसको ए डैश के साथ एक नई प्रोडक्शन बनाएंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे, जिससे आपको ये आसानी होगी कि आपको उसमें एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। एग्जांपल आपको ये शो कर रही। नेक्स्ट है लेफ्ट रिकरियन। रिकरियन होता है रेपिटेशन, कि बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना। जब आप किसी भी सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, the process in which a function calls itself directly or indirectly, कि एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता जाए, वो चाहे डायरेक्टली हो या किसी भी फंक्शन से इनडायरेक्ट हो के दोबारा अपने आप को रिकॉल करो, वो क्या है, रिकरियन कहलाती है, रेपिटेशन कहलाती है। एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन। और इसी तरह का फंक्शन जो है जो बार बार अपने आप को कॉल कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। अब ये जो रिकरियन है वो भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है लेफ्ट रिकरियन और एक होती है राइट रिकरियन। ये आपके सामने उसको एग्जांपल से वो शो कर रहा है कि अगर आपको लेफ्ट की तरफ डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, लेफ्ट में आपके पास क्योंकि नॉन टर्मिनल है, क्योंकि बार बार वो आगे एग्जाम्पलीफाई हो रहा है अपने आप से, वो अपने आप को दोबारा दोबारा कॉल कर रहा है। जैसे ए टर्मिनल आ रहा है, फिर ए टर्मिनल आ रहा है, फिर ए टर्मिनल आ रहा है, कि आप इसको स्टॉप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर स्टेप में जो है वो दोबारा अपने आप को एग्जाम्पलीफाई कर सकता है। और फिर जो डाटा कहाँ से एग्जाम्पलीफाई हो रहा है, वो लेफ्ट से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, लेफ्ट रिकरियन कहलाएगी। और राइट साइड पे क्या है कि अगर आपके पास ऑप्शन राइट साइड पे नॉन टर्मिनल हो और वो बार बार अपने आप को कॉल करे और वो किसी जगह एंड ना हो रहा हो, तो आपकी जो ग्रामर है जो आपको रिक्वायर्ड है उससे एक्सेस हो रहा हो डाटा, तो वो क्या कहलाएगा, राइट रिकरियन कहलाएगा। तो ये वेरी सिंपल है, आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि अगर लेफ्ट साइड से कोई रेपिटेशन हो रही है तो वो लेफ्ट रिकरियन कहलाएगी, अगर वही सेम जो है अगर राइट साइड से हो रही है तो वो राइट रिकरियन कहलाएगी। हाँ, इसको कोई मुझे रिपीट करके बताएगा कि ये लेफ्ट रिकरियन और राइट रिकरियन में क्या डिफरेंस है और रिकरियन क्या होती है। उसामा गफार, आपको आवाज आ रही मेरी? चलें, कोई भी रिपीट कर दे इसको। सर, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार रिकॉल करे उसे रिकरियन फंक्शन कहते हैं, और इसी तरह का कोई दूसरा फंक्शन यानी कि जो ना खुद ब खुद यानी कि रिकॉल हो रहा हो तो वो रिकरियन कहलाएगा। तो ये है, हो गया रिकरियन। अब लेफ्ट रिकरियन वो होता है जिसके अंदर ना क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड पे रिपीटेशन ज्यादा बार हो रही हो, और अच्छा, जो एक राइट मिनट एक रिकरियन होता है मिनट, जिसके अगर अंदर मैं ये पूछूं कि लेफ्ट फैक्टरिंग और लेफ्ट रिकरियन या रिकरियन में क्या फ़र्क है, तो उसको किसमें बता सकते हो? लेफ्ट फैक्टरिंग और रिकरियन और रिकरियन किसमें सर? मैंने अभी इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया है फैक्टरिंग, और अब है ये हम्म रिकरियन। इन दोनों में हम्म। डिफरेंस क्या है? सर उसका मैंने सही तरह से सुना नहीं था, इसका मैं प्रॉपर्ली राइट डाउन कर रहा था, इस वजह से मैं इसके खुद ही बता दिया मैंने। यार, अगर आपको समझ नहीं आया था तो आपने पूछा क्यों नहीं? सर मैं बेसिकली अभी लेक्चर में आया था। अच्छा अच्छा, मैंने तो यार वैसे अभी 5-10-15 मिनट पहले किसी को ऐड तो नहीं किया। सर मैं ऐड हो गया था, लेकिन मुझे घर वालों ने जरा काम से बुलाया था, थोड़ा सा अर्जेंट सा काम था, इसी वजह से जल्द में गया। अच्छा अच्छा, चले, रिकरियन तो सुना है ना, ये बता दो। हाँ, एक ऐसा फंक्शन जो बार बार रिकॉल करे वो रिकरियन कहलाता है। ठीक है।
एंड नेक्स्ट फिर लेफ्ट रिकर्जन और राइट रिकर्जन में क्या फर्क है, और रिकर्जन होती कैसे है, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए तो वो होती है। लेफ्ट रिकर्जन वो होती है जिसके अंदर ना टर्मिनल की रिपीटेशन लेफ्ट साइड पे हो रही हो सारी की सारी, और राइट रिकर्जन वो होती है जिसके अंदर ना टर्मिनल की जो रिपीटेशन हो रही होती है वो राइट साइड पे हो रही होती है। और फिर जब रिकर्जन होती है तो इनके जो नॉन टर्मिनल से रिकर्जन होती है या टर्मिनल से रिकर्जन होती है? सर इसमें